सरकार द्वारा मूड़ा पांडे से लेकर लोधीपुर राजपूत के सीएनजी पंप होते हुए अगवानपुर ठाकुरद्वारा से नैनीताल तक के लिए लोक निर्माण विभाग द्वारा रिंग रोड प्रस्तावित हो जाने के बाद अब इस रिंग रोड के लिए कार्यदायी संस्था द्वारा रोड निर्माण का कार्य प्रारंभ किया गया है। इस कार्य को कार्यदायी संस्था द्वारा तेजी से किया जा रहा है। रोड में जिन किसानों की भूमि आ रही है उन किसानों द्वारा हाईवे अथॉरिटी लोक निर्माण विभाग पर दबंगई करने का आरोप लगाया गया है। कहा गया है कि उनकी जमीनों में रोड बनवाई जा रही है, लेकिन उनको उस जमीन का ना तो हर्जाना दिया गया है और न ही जमीन की कीमत दी गई है, जिसको लेकर किसानों में काफी रोष है। लोधीपुर राजपूत से लेकर अगवानपुर होते हुए तमाम किसानों की जमीन इस रिंग रोड का हिस्सा बनने जा रही है। इस रिंग रोड के लिए कार्यदायी संस्था तेजी से काम कर रही है। किसानों का कहना है कि कार्य शुरू होने से पहले किसानों की भूमि पेमेंट की जानी चाहिए थी, लेकिन हमारी खड़ी फसलों को उजाड़ने के बाद ना तो हमें पेमेंट दिया गया और ना ही हमारी फसल का नुकसान दिया गया। ऊपर से हमारी जमीनों में रोड का निर्माण किया जा रहा है। किसानों का कहना है कि हमारे पास यही जमीन थी और इस जमीन को नेशनल हाईवे अथॉरिटी लोक निर्माण विभाग द्वारा जबरन कब्जे में ले लिया गया है और निर्माण कार्य चालू कर दिया गया है। किसानों द्वारा कहा गया कि समय रहते अगर हमारी जमीन की कीमत हमें नहीं मिलती है तो हमें बड़ा नुकसान होगा, उसका हर्जाना हमें मिलना चाहिए था। लेकिन जिस तरह से जबरन तरीके से हमारी जमीन को कब्जा किया गया, उससे सभी किसानों में रोष है। अब किसान आंदोलन का रूप तैयार कर रहे हैं। किसानों का कहना था कि हमें हमारी जमीन का पेमेंट कराया जाए और जो नुकसान हुआ है उसका हर्जाना दिलाया जाए। किसानों द्वारा न्याय की गुहार लगाई गई है। अपनी बकाया रकम का भुगतान भी मांग की गई है। मुझे लगा वो तो इन्होंने ले लिया पैसा, किसने ले ली? सरकार ने लिया और किसने लिया? तो इसके जो है सूचना दी आपको? ना। तो उन्होंने क्या करा आपकी जमीन? धान खड़े सब जोत दिए। काय से जोते? किस ट्रैक्टर से, रोटोवेटर। आपको बताया गया था इसके बारे में कि हम ऐसा करने जा रहे हैं? ना, कुछ नहीं बताया आपको इन्होंने? ना, कोई पैसे की कोई बात? कुछ नहीं। आके जो है उन्होंने जोत दिए, बूचा ना हजार दोबारा ढा देंगे। अब इसमें आप क्या चाहते हो? अरे हम तो ये चाहते हैं भाई हमें उसका हर्जाना मिल जाए और पैसे मिले हमारी ज़मीन के। लोधीपुर राजपूत। कि सर आपका क्या मसला है ये इसको लेकर? ये हाईवे पे ये मेरी ज़मीन आई है, उसका इन्होंने ना मुआवजा दिया है, मेरी खेती का नुकसान कर दिया, मेरा मकान का नुकसान कर दिया, पेड़ों की बहुत बड़ी नुकसान कर रहे हैं। ये जो नुकसान किया है आपका, तो इससे आपको उन्होंने किसी सूरत से अवगत कराया? मेरे पे कोई नोटिस या पर्सनली या मौखिक किसी भी तरीके का कोई संपर्क इन लोगों ने नहीं किया। तो जब ये जो नुकसान कर रहे थे तो तोड़ रहे थे, तो अब आपने जो कोई इंटरफेयर नहीं किया? मैं उस वक्त मौके पर नहीं था, बाहर गया हुआ था, लेकिन बाद में पता लगा मेरे यहाँ पर ढाबा बना हुआ है, उन्होंने बताया इस तरीके से हमारी फसल नष्ट कर रहे हैं, लेकिन ये रुके नहीं, बोले जी अपना सामान हटाओ, हम मकान भी तोड़ देंगे आपका। जबकि आप मकान तोड़ रहे हैं, सारा मेरा नुकसान कर दिया। ठीक है, आप ज़मीन एक्वायर कर रहे हैं, लेकिन पहले आप पैसा देंगे, उसी के बाद कब्जा देंगे ना। मुझे किसी ने भी, अधिकारी ने, कर्मचारी ने, किसी भी तरीके के व्यक्ति ने, अथॉरिटी से संबंधित किसी ने कोई संपर्क नहीं किया। नुकसान होने के बाद आपने किसी से संपर्क किया? ना, मैंने नहीं किया। सर आप क्या चाहते हैं? नहीं, आप जो है मेरा मुआवजा दें और जो मेरा नुकसान हुआ ये भी दें, उसके बाद कब्जा लें। उस समय जब ये आपको नुकसान कर रहे थे तो आपने खेत में क्या चीज़ लगा रखी? गन्ना लगा रखा था, जिस पर मेरी कम से कम 1.5 लाख रुपए लागत लगी हुई है, और कम से कम जो आगे 5 लाख का नुकसान मेरे गन्ने का है। बराबर में मैंने मछलियाँ पल रही हैं, जो मैंने मत्स्य विभाग से लोन लिया था उसे भी ये नष्ट कर गए। लगभग कितने का नुकसान हो चुका होगा? लगभग हो चुका मेरा 12-15 लाख के बीच का। तो आप ये चाहते हैं कि जो ज़मीन का मुआवजा है वो भी मिले? नहीं, ठीक है, जो मेरा नुकसान कर रहे हैं उसकी भरपाई करा जाए, और मेरा ज़मीन की जो कीमत है वो भी एक कॉमर्शियल नहीं दे रहे। जैसे मेरा मकान बना हुआ है 25 साल पुराना, मेरा ढाबा चल रहा है, उसका भी रेट ठीक नहीं दे रहे। तो आप जो माल हमारा ले रहे हैं किसानों का, तो उसका पैसा पूरा दिया जाए, अन्यथा फिर हमें सड़क पर आना पड़ेगा, आंदोलन भी किया जाएगा।